कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों पटना में कहा कि यूपीए सरकार ने 35 किलो मुफ्त अनाज दिया। भाजपा सिर्फ 5 किलो दे रही है तो इसका ढिंढोरा पीट रही है। पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि खड़गे को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 किलो मुफ्त राशन देने के वादे का ऐलान करना पड़ा। इसका मतलब यही है कि विपक्ष को नरेंद्र मोदी की मुफ्त राशन योजना का लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। एक कहावत है, दूर की अठन्नी से सामने की चवन्नी भली। अर्थ बिल्कुल साफ है, जो मिल रहा है और जो मिलेगा, दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो समझदार या होशियार आदमी चवन्नी यानी जो हाथ आ रहा है उसे ही प्राथमिकता देगा। कोविड के समय से ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 किलो मुफ्त अनाज का जो कार्यक्रम शुरू किया उसे अगले 5 साल तक उन्होंने जारी रखने का भरोसा दिया है। भाजपा विरोधी दलों के नेता इसे कई तरह से व्याख्यायित करते रहे हैं। हाल ही में पटना आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की मुफ्त राशन योजना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 35 किलो अनाज दिया तो कभी इसे चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन के आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आश्चर्य की पटना के बाद लखनऊ में पहुंचने पर खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम लोगों को 10 किलो मुफ्त अनाज देंगे। खड़गे का यह बयान लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म होने के बाद आया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस भी अब मानने लगी है कि नरेंद्र मोदी के 5 किलो मुफ्त राशन का जादू मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। बता दें कि पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी ने 5 किलो मुफ्त राशन योजना की शुरुआत कोविड काल में की थी। अभी तक यह जारी है और मोदी के हालिया ऐलान के बाद यह भी साफ हो गया है कि मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। यह किसी भी व्यक्ति की समझ के लिए काफी है कि मोदी सरकार भी दे रही है और कांग्रेस देने के वादे कर रही है, तो दोनों के मकसद और देने में क्या फर्क है। यह भाजपा समर्थकों का आत्मविश्वास नहीं बल्कि मोदी विरोधी विपक्षी दलों की करामात है कि लोगों का रुझान अब भी भाजपा की ओर बना हुआ है। विपक्षी गठबंधन के नेता जिस तरह ईवीएम को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, उससे सामान्य आदमी भी समझने लगा है कि आएगा तो मोदी ही। फिर 5 किलो अनाज पाने वाले 80 करोड़ लोग क्यों कांग्रेस के 10 किलो के वादे के फेरे में पड़ने जाएं? उन्हें अभी जो 5 किलो मिल रहा है उससे ही वे खुश हैं। इसलिए कि कोरोना संकट खत्म होने के बावजूद मोदी सरकार ने न सिर्फ इसे जारी रखा बल्कि अगले 5 साल तक इसे जारी रखने की घोषणा की है। वहीं विपक्ष 4 चरणों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की विदाई की भविष्यवाणी करने लगा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मतदान की तारीख के हिसाब से कहा है 25 मई मोदी सरकार गई। कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दूसरे विपक्षी नेता भी कर रहे हैं। पर क्या सच उनकी जुबान से निकल रहा है? चूंकि अभी 3 चरण के मतदान बाकी हैं, संभव है कि कोई करिश्मा हो जाए। इसी उम्मीद में विपक्षी दलों के नेता मोदी सरकार की विदाई की उम्मीद भले नहीं पाल रहे हों, पर भविष्यवाणी तो करने ही लगे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी इस बार तख्ता पलट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पर खड़गे के बयान से ही स्पष्ट है कि विपक्ष 4 चरणों के चुनाव के बाद कितना घबराया हुआ है, जो उसे अपने तरह तरह के न्याय की गारंटी के बावजूद अब उसे मोदी के तर्ज पर 10 किलो मुफ्त राशन की घोषणा करनी पड़ रही है।